फिर से गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा, और गलत से भी दुश्मन के एरिया में इन कर गया ना। फिर से कंपास साथ नहीं लाया। हे माता रानी, अब तो तुम ही मालिक हो। जय माता दी। भाई मेरी साथियों, वेलकम द न्यू एंट्रेंट टू 56 राष्ट्रीय रेजिमेंट, जवान वीर प्रताप। जय हिंद। जय हिंद। वीर, तुम्हारी ब्रीफिंग कल सुबह 09 आवर्स पे होगी, तब तक आराम करो। यस सर। एट लगान दे वापस। चलो भाई। अरे ओ भाई, वहां का सामान रख रहा है यार। बेड खाली तो है। और रणविजय, और मेरे यार, और ये ले, मैं तेरे लिए तेरी पसंद की दाल मखनी और गोभी के पराठे लेके आया हूँ। हेलो, ये किससे बातें कर रहे हैं आप? और ये खाना किसके लिए लेके आए आप? और तू नया आया है ना, इसलिए मेरे यार के बारे में कुछ नहीं जानता तू। अरे भाई, ये लेफ्टिनेंट रणविजय का बेड है। बाबा रणविजय, हमारी बटालियन के जांबाज सिपाही। लेकिन कारगिल के युद्ध में ये शहीद हो गए, लेकिन इनकी आत्मा और वजूद आज भी मौजूद है। मतलब आप लोगों को लगता है ये अभी भी जिंदा है? बिल्कुल। कैसी बातें कर रहे हैं आप? I mean, it's impossible. और कुछ दिन यहाँ बिताएगा ना, तो तुझे भी एहसास हो जाएगा, समझा? तो यार तुम्हारे चक्कर में मैं तो भूल ही गया, और जिनकी छुट्टियां मंजूर हुई थी ना, उनकी टिकटें देनी है, और बिना चश्मे के मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। ले तू ही बांट दियो। अरे बांट दियो यार। लेफ्टिनेंट रणविजय सिंह। फालतू फिक्र मत कर, मैं तेरी कसम खाता हूं, जिन लोगों ने तुझे रुलाया ना, मैं उन्हें खून के आंसू रुलाऊंगा। अरे भाई, इसमें इतनी चौंकने वाली कौन सी बात है? रणविजय को भी बाकी सोल्जर्स की तरह साल में 2 महीने की छुट्टियां मिलती हैं। लेकिन एक इंसान जो जिंदा ही नहीं है, वो ट्रैवल कैसे करेगा? ट्रैवल तो तू करेगा, यहां से ऊपर, समझा? तारापाजी, आप भी इस बटालियन में हो? ओ जी, ये देखो, ये मेरे चचेरे भाई तारापाजी। भाई कहता है, और काम दुश्मनों के। अपने बाप से बोल दियो, उसका सारा कर्जा चुका दूंगा, बदले में मेरे घर के पेपर्स मुझे वापस चाहिए, समझा? तो पाजी, मैं ये फैमिली मैटर में क्या? अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना, तो मैं तेरे और तेरे खानदान को खत्म कर दूंगा। अरे यार, इधर को। अरे छोड़ो। क्या करोगे तुम लोग? क्या कर रहे हो? हम यहाँ आपस में लड़ने नहीं आए हैं, हम यहाँ दुश्मनों से लड़ने आए हैं। चलो हाथ मिलाओ, चलो यार। हेलो हेलो मिस्टर पाठक। जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। बोल कौन रहे हैं आप? सॉरी, मैं आपको खुलकर फोन पर नहीं बता सकता। आप इस वक्त कहाँ पर हैं? कभी भी मैं अपने कार्यालय में हूँ, आ जाइए। नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं आ सकता। मुझे आपसे एक टॉप सीक्रेट केस को डिस्कस करना है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर मिलना है। एक्सक्यूज मी।
आप ही ने फोन करके बुलाया था? वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट वो है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। बताइए। 2 दिन पहले आर्मी का एक जवान मारा गया है, वीर प्रताप सिंह। ये भी अपने आप में बड़ी बात नहीं है, लेकिन असली बात यह है कि उसकी हत्या का इल्ज़ाम उसी के बटालियन के लांस नायक तारा सिंह पर लगा है, शायद किसी आपसी दुश्मनी के तहत। सारे एविडेंस उसके खिलाफ है। लेकिन वो कहता है कि उसने नहीं मारा। मैं सिविलियन हूँ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आर्मी लॉयर तो प्रोसिक्यूशन के लिए कंपलसरी है ही, लेकिन डिफेंस में तो कोई भी खड़ा हो सकता है। अगर तारा सिंह इनोसेंट है और सिर्फ इस वजह से गिल्टी प्रूव हो जाता है तो ये उस पर ज्यादती होगी और हमारी आर्मी के मुंह पर भी कालिक पुत जाएगी। हमारी जनता का विश्वास आर्मी पर से कम हो जाएगा। हिंदुस्तान के हर नागरिक को अपने आर्मी की परवाह है, लेकिन मैं देख रहा हूँ आपको अधिक प्रेम है आर्मी से और आर्मी के जवानों से। कोई विशेष कारण? आप मुझे वेल विशर समझ लीजिए। आर्मी का, अपने इस देश का, तारा के कोर्ट मार्शल की तारीख 28 जनवरी फिक्स हुई है। इस समय तारा सिंह कहाँ है? आर्मी के एक सीक्रेट प्लेस में, अंडर हाउस अरेस्ट। मिस्टर पाठक, हम भी चाहते हैं कि तारा सिंह के साथ इनजस्टिस ना हो, और हमें बड़ी खुशी होगी अगर आप जैसा रिस्पेक्टेड वकील उसको डिफेंड करेगा। मगर ये सीक्रेट खबर आपको मिली कहां से? हमारे लिए उस जासूस का नाम जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन और भी जगह लीक करता हो। ब्रिगेडियर साहब, जितना मैं जानता था उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब प्लीज मुझे तारा सिंह से भेंट करने की अनुमति दीजिए। ओके। तारा सिंह, मेरा नाम केडी पाठक है। मुंबई से आया हूं तुम्हारी वकालत करने। जानना चाहता हूं कि उस रात क्या हुआ था। चुप क्यों हुआ तारा? बताओ। क्या करेंगे आप? जान के सत्य को उजागर करूंगा। अगर तुम वास्तव में निर्दोष हो तो तुम्हें कोर्ट में निर्दोष प्रमाणित करूंगा। तुम्हारा खोया हुआ सम्मान तुम्हें लौटाऊंगा। बताओ क्या हुआ था उस रात? क्या पता मुझे। हम दोनों आउटपोस्ट नंबर 32 के पास तैनात थे। मेरा बस चलता तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखता, पर ड्यूटी इज ड्यूटी। बाजी, कहाँ जा रहे हो? यार अजीब आदमी है यार। उस साया का पीछा करते करते मैं आगे तक निकल गया। फिर अचानक 10 मिनट बाद एक गन शॉट की आवाज। वीर! 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 वीर क्या हुआ तुझे? किसने मारा? किसने मारा इसको? कौन है? वीर! वीर! हेलो मिस्टर पाठक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेजर गुप्ता, प्लीज टू मीट।
Court Martial number 37 commences on the 20th January 2015. Lance Naik, Tara Singh 56 राष्ट्रीय रेजिमेंट RPCC सेक्शन 302 और आर्मी एक्ट 69 के तहत आप पर अपने साथी सोल्जर वीर प्रताप की हत्या का आरोप है। What does the defense have to say about this? डिफेंस इस आरोप को खारिज करती है सर। सर, ये है वीर प्रताप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिससे साबित होता है कि गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से चली थी। और ये उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट जो प्रूव करती है कि गोली इंसेस राइफल रजिस्ट्रेशन नंबर 06439 से निकली थी। और ये रिकॉर्ड प्रूव करता है कि ये राइफल तारा सिंह को दी गई। Defense, what's your point of view on this? आई एग्री सर। गोली लांस नायक तारा सिंह की गन से ही चली थी, लेकिन वो गन तारा सिंह ने नहीं चलाई थी। वो अपनी गन आउटपोस्ट पे छोड़कर कुछ देर के लिए कहीं गए थे। सर, वो आउटपोस्ट बीच वीराने में थी, वहां किसी का आना नामुमकिन था। आसपास कोई नहीं नजर आ रहा। It just goes to prove that he killed Veer Singh. Any reason for that? लांस नायक, तारा सिंह, अपना गुनाह कबूल करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। तुमने जो कहानी बनाई है अपने लॉयर को सुनाने के लिए, वो बिल्कुल फेक है। You have killed your cousin वीर। तारा के ताऊजी यानी वीर के पिता ने तारा की मां से कर्जा न चुकाने के बदले में घर के कागजातों पर जबरन साइन करा लिया था, क्योंकि उन्होंने कर्ज नहीं चुकाया था और उन्होंने घर से बेदखल कर दिया उनको। तारा की मां सड़कों पे भयानक ठंड में भटकती रही। उसी ठंड ने उनकी जान ले ली। शी एक्सपायर्ड। और हिम्मत रखो तारे, रब के आगे किसकी चलती है यार। ताराबाजी, चाची जी को क्या हो गया? मैंने कहा था ना तेरे को, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोड़ूंगा नहीं। जान से मार डालूंगा तेरे को। इधर। और उस दिन तारा को रेजिमेंट ने लीव दे दी so that he could attend his mother's funeral. लेकिन तारा ने वो लीव कैंसिल कर दी and he joined his duty, क्योंकि उसे वीर से बदला लेना था अपनी माँ की मौत का। And he did exactly that. नहीं सर, ये सही नहीं है। तो फिर सही क्या है? सर, उस शाम मैं अपने घर जाने के लिए निकल ही रहा था कि लो पानी लो। Sit down. राठी, इस कंडीशन में तुम रात भर ड्यूटी नहीं कर सकते। ऑलरेडी 8 जवान छुट्टी पर है। अब आउटपोस्ट नंबर 32 पर मैं वीर सिंह के साथ किसे भेजूं? सर अगर इसकी तबीयत खराब है तो मैं चले जाता हूँ। और तुम तो अपनी माँ की फ्यूनरल पर जाओगे। सर, माँ तो मर गई। अब धरती माँ ही मेरी माँ, उसकी रक्षा करना ही मेरा कर्म। और आउटपोस्ट नंबर 32 पर तुम्हारे साथ तुम्हारा कजिन वीर सिंह होगा। भाई, तुम्हारी आपसी दुश्मनी। कैसी बातें कर रहे हैं? ड्यूटी पे मैं सिर्फ एक फौजी हूँ, किसी का भाई है, रिश्तेदार नहीं। हम मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। जेसीयू साहब, तारा सिंह जो कह रहा है, क्या वो सत्य है? जी हाँ, तभी तो मैंने उसे वीर के साथ ड्यूटी पर भेजा था। एंड आई नेवर डाउटेड हिज इंटीग्रिटी और पेट्रियटिज्म। सर, ये देशभक्ति तो तारा के लिए सिर्फ एक बहाना था। उसे ड्यूटी इसलिए ज्वाइन करनी थी क्योंकि वीर भी उसी ड्यूटी पे था। वो एक मौके की तलाश में था ताकि उसे मारकर वो अपनी माँ की मौत का बदला ले सके। Does defense agree on this? एब्सोल्युटली नॉट सर। तो तारा सिंह ने अपने बयान में कहा है कि वो उस रात नाइट लेंस से आसपास के इलाके को मॉनिटर कर रहा था और उसे वहां हलचल भी दिखाई दी। तुम फिर वहां देखने गए, क्या दिखा वहां तुम्हें? उस जगह पहुंचकर मुझे कुछ दिखा नहीं। विजिबिलिटी बहुत कम थी, लेकिन जैसे मैं सर्च कर रहा था वैसे ही अब प्रश्न ये उठता है सर कि वहां कोई तीसरा था या नहीं, और अगर था तो कौन था? सुविधा राठी, उस रात तारा सिंह आपकी जगह पर ड्यूटी कर रहे थे क्योंकि आपका स्वास्थ्य खराब था। आपके बैरक के ही एक साथी ध्यान सिंह ने कहा है ना, कोर्ट सर, करीब रात के 1:30 बजे जब मैं उठा
तो सूबेदार राठी अपने बिस्तर पर नहीं थे। कहाँ गए थे आप? सर मैं अंदर थोड़ी घुटन महसूस कर रहा था, इसलिए बैरक के बाहर चला गया था। विचित्र बात है कि बैरक्स के बाहर इतने सारे सुरक्षा कर्मी उपस्थित थे, किसी ने आपको देखा नहीं। और ये जो आपके कमीज पर बटन लगी हुई है, ये बाकी बटन से अलग क्यों है, कृपया बताएंगे अदालत को? डिफेंस इज डाइवर्टिंग द केस सर। एब्सोल्युटली नॉट। बैरक्स की छानबीन करते समय मैं वहां से ये बटन प्राप्त हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है सर कि ये बटन सूबेदार राठी के कमीज का ही, जो उस रात दीवार फांद कर भागते वक्त टूट कर वहां गिरा था। सूबेदार राठी अब अंडर ओथ। संभव है कि अगर आप कोर्ट में झूठ बोलें तो आपके विरुद्ध भी कार्रवाई हो। ये बटन आपकी कमीज का है या नहीं? हाँ सर, लेकिन सर उस रात हम जानते हैं क्या हुआ। इनके बैरक्स के साथी का यह कहना है कि 1:30 बजे ये अपने बैरक्स में नहीं थे, अपने बिस्तर पर नहीं थे, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार डेथ भी 1 और 2 के मध्य में हुआ है। संभव है कि तीसरा व्यक्ति जो बॉर्डर पर था वो सूबेदार राठी ही था। नहीं सर, मैं तो सॉरी सर, मैंने आर्मी का डिसिप्लिन जरूर तोड़ा, लेकिन वीर को मारने में मेरा कोई हाथ नहीं, और ना ही उससे मेरी कोई दुश्मनी। तो फिर उस रात तुम गए कहाँ थे? सर वो पास के पुंछ गांव में, किसी को अर्जेंट पैसे देकर सर घर भिजवाए थे। सर इमरजेंसी थी, इसलिए उस रात सर तबीयत खराब का बहाना करके मैं। Shameful. The court martial orders a separate probe into this. और इसके साथ डिफेंस का थर्ड पार्टी दलील भी फेल हो गया। वहां कोई तीसरा नहीं था। तारा इज दी ओनली किलर। नहीं सर, वहां कोई और भी था। मुझे लगता है रणविजय सिंह। क्योंकि जब मैं वीर के पास पहुंचा तो कौन आया? मेरे सामने आ! कौन था वो? कहीं वो लेफ्टिनेंट रणविजय सिंह तो नहीं? वीर, नहीं सर, मैंने नहीं मारा इसे सर। नहीं सर, मैंने वहां किसी और सस्पेक्ट को नहीं देखा। अब ये लेफ्टिनेंट रणविजय की बात कितनी सच है आई डोंट नो। उसके तो कई किस्से हैं, पर वो वीर का कत्ल क्यों करेगा? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा कि लेफ्टिनेंट रणविजय ने वीर को मारा है, लेकिन आई एम श्योर मैंने वहां एक सफेद आकृति देखी थी जो उनकी थी। उन्होंने सब कुछ देखा और वही गवाह हैं मेरे इनोसेंट होने का। और हम 5 साल पहले शहीद हुए सिपाही की आत्मा से पूछेंगे कि लेफ्टिनेंट रणविजय, बताओ वीर को किसने मारा? कम ऑन, यहाँ इंडियन आर्मी का कोर्ट मार्शल चल रहा है, कोई जम्मू का सर्कस नहीं। हाउ कैन अ डेड मैन बिकम एन आई विटनेस? पॉइंट तो सही है इनका। पर लेफ्टिनेंट रणविजय को वाकई ही कई लोगों ने सरहद पर देखा है। इंडियन आर्मी ही नहीं, सिर्फ नेबरिंग कंट्री के कई जवानों का भी यही कहना है। और हमें इस केस के सिलसिले में सोचना है। डिफेंस आपकी क्या राय है? सर, इंडियन आर्मी के कारगिल हीरो लेफ्टिनेंट रणविजय सिंह की कहानियां मैंने पढ़ी है, विभिन्न सूत्रों से सुनी भी।
प्रश्न तो यही उठता है कि इन पर विश्वास कैसे करें। सर, मैं आपकी परमिशन से कुछ कहना चाहता हूं सर। प्रोसीड। सर, जिस रात वीर का कत्ल हुआ उससे अगली सुबह मैं हर रोज की तरह रणविजय के बेड पर चाय लेकर गया था। ये ले भाई रणविजय, तेरी चाय। और मुझे पूरा यकीन है कि उस रात भी रणविजय अपने जूते पहनकर बर्फीली सरहद पर रक्षा करने गया था। उसने जरूर देखा होगा सर कि वीर को किसने मारा। और उसे किसने देखा? सर प्लीज, ये लेफ्टिनेंट रणविजय की बात कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। या तो डिफेंस लेफ्टिनेंट रणविजय को पकड़ कर यहां लाए, उसकी गवाही पेश करें, या गुनाह कबूल। ये क्या इनडिसिप्लिन है? कोर्ट मार्शल के बीच में ऐसे इंटरफेरेंस? सॉरी सर, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। बाहर अभी कैंपस में ये कागज सीसीओ के केबिन के बाहर इस फोटो के साथ मिला है। तो सूबेदार तारा सिंह और लेफ्टिनेंट रणविजय की फोटो एक साथ। ये क्या लिखा है? नोट। वो निर्दोष है, उसे छोड़ दो। इट्स साइन बाय रणविजय सिंह। ये कैसे मुमकिन है? ये जरूर किसी की शरारत है। आई बेग योर पार्डन सर। मैं लेफ्टिनेंट रणविजय की हैंडराइटिंग को बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ। ये हैंडराइटिंग भी बिल्कुल उन्हीं की है और ये सिग्नेचर्स भी। मेजर पटनी, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? आप ये कह रही हैं कि एक शहीद सिपाही ने ये खत लिखा है उसके दोस्त को बचाने के लिए, और अब आप ये कहेंगी कि लेफ्टिनेंट रणविजय इसी कमरे में भी है। What is going on? I'm sorry सर, मेरा फोन बजा। और ये रिंगटोन सर, मेरा फोन तो साइलेंट पे था, और ये रिंगटोन भी मेरा नहीं है। सर, ये रिंगटोन तो रणविजय का हुआ करता था। वो अक्सर कहा करता था कि ये उसका फेवरेट सॉन्ग है। रणविजय? पर मेरे फोन पे उसका रिंगटोन कैसे आया? सर, he's here. नॉनसेंस। आप अपना संतुलन मत खोइए, ये आपको शोभा नहीं देता। सर, लेफ्टिनेंट रणविजय ना से ही कोई तो है जो इस केस को नया मोड़ देने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी उस चिट्ठी को इन्वेस्टिगेट किए बिना इस केस में आगे बढ़ना ठीक नहीं है। द कोर्ट मार्शल ऑर्डर्स टू इन्वेस्टिगेट दिस पेपर, जिसके लिए 2 दिन का समय दिया जाता है। वी शैल कन्वीन 2 days लेटर एट 8:30 hours. Dismissed. तो लेफ्टिनेंट रणविजय के बूट्स हैं। ये यहां कैसे? सर, ये हैंडराइटिंग लेफ्टिनेंट रणविजय सिंह की है।
डेटेड 19 मार्च 2006 और 3 हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स को दिखाने के बाद उन सब का भी यही मानना है कि ये राइटिंग बिल्कुल लेफ्टिनेंट रणविजय की राइटिंग के साथ मैच करती है। हाउ इज इट पॉसिबल? कम इन, कम इन। लगता है मुझे कोई आउटपोस्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मेजर अस्थाना होंगे। मेजर अस्थाना, मेजर अस्थाना, कम इन। मैं मेजर अस्थाना नहीं, लेफ्टिनेंट रणविजय बोल रहा हूँ। लेफ्टिनेंट रणविजय? तारा सिंह बेकसूर है सर। ये कैसे हो सकता है? यही है वीर सिंह के सारे बिलोंगिंग जो उस रात उसकी डेड बॉडी के पास से बरामद हुए। ये इनकी राइफल पर भी ऐसा खंजर, बेयोनेट होना चाहिए। हाँ, बेयोनेट तो इस पे भी था, लेकिन उसी रात से मिसिंग है जिस रात वीर का कत्ल हुआ था। काफी ढूंढने के बावजूद भी वो हमें कहीं नहीं मिला। सर, पैरों के निशान, फिर वही बूट्स, वही गाना जो मैंने सुना। आइए मिस्टर वाडा, बैठिए, हैव अ सीट। थैंक यू। मैंने आपको इसलिए बुलाया कि कल रात और आज सुबह हम दोनों के रणविजय सिंह ने कांटेक्ट किया। सर, ये सब वाकया तो मेरे साथ भी हुआ था परसों। कौन कर रहा है ये सब? आर्मी के सारे जवानों का मानना है कि रणविजय सिंह आज भी जिंदा और हमारे बीच में और अपनी ड्यूटी निभा रहा है। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स ने भी कंफर्म किया कि हैंडराइटिंग उसी की है। तो मरने के बाद कोई कैसे लिख सकता है? यस कैप्टन। हाँ, ओह, खतरनाक टेररिस्ट है, उसका पकड़ना बहुत जरूरी है। ऐसे खूंखार टेररिस्ट का आजाद घूमना हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। कल ही इंटेलिजेंस सोर्सेस से पता चला है कि लहरी ऑर्गेनाइजेशन का डिप्टी कमांडर हमारे हिंदुस्तान की सीमा में घुसने में कामयाब हो गया। सारी एजेंसीज उसके पीछे लगी हैं, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। वैसे मेजर साहब बताइए, जिस दिन कोर्ट मार्शल शुरू हुआ था, कैंटीन में खाने में, नाश्ते में क्या बना था कुछ? जहाँ तक मुझे पता है, मक्के की रोटी और लहसुन की चटनी बनी। लहसुन की चटनी बनी थी। अर्थ यह होता है कि कल कैंटीन में दही कड़ी बनी होगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, दही की पीली कड़ी बनी थी। लेकिन ये सवाल आप क्यों कर रहे हैं? कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। कोर्ट मार्शल रिज्यूम्स, डिफेंस में प्रोसीड। सर, ये लेफ्टिनेंट रणविजय सिंह द्वारा लिखे गए वो 2 पत्र हैं, किंतु इस बार मैं चाहूंगा कि आप इन्हें पढ़े नहीं। दूंगी। सॉरी सर, आई नो इट्स अनयूजुअल रिक्वेस्ट, किंतु पहले पत्र से लहसुन की महक आती और दूसरे पत्र पर कोने पर हल्दी लगाओ। ओह, अब समझा आप क्यों पूछ रहे थे। ये दोनों दिन रसोई में लहसुन की चटनी और हल्दी की कड़ी बनी थी या नहीं? जी बिल्कुल ठीक कहा। उस दिन आपको ऐसा लगा होगा कि मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे भूख लगी है, लेकिन तो नहीं सर, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मुझे ऐसा संदेह था ये दोनों पत्र किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों से गुजरी जिसका रसोई घर से कोई लेना देना है। चुपके से बिना किसी को बताए हर रसोइये के बंकर की तलाशी ली, तो एक बंकर के संदूक में से ये लेफ्टिनेंट रणविजय सिंह की पुस्तक है, जिसमें वो अपनी लघु कहानियां, शेर शायरी, कविताएं इत्यादि लिखा करता था। उसका शौक था, उसकी हॉबी थी। इसमें एक विशेष लघु कहानी है ये वाली। इसका अंतिम वाक्य है, एक बार फिर से मोहिनी की नम आंखें और नम हो जाती हैं। वो पत्र देखो। ये हिस्सा यहां से फाड़ा गया था, जिस पर लिखा है वो निर्दोष है, उसे छोड़ दे।
अर्थात पिछले कोर्ट मार्शल में ये पत्र लेफ्टिनेंट रणविजय सिंह ने उस व्यक्ति ने भेजा था जिसके संदूक से हमें लेफ्टिनेंट सिंह की ये पुस्तक प्राप्त हुई। 56 राष्ट्रीय रेजिमेंट के कैंटीन इंचार्ज लांस नायक सुखदेव। लांस नायक सुखदेव, प्रश्न ये उठता है कि आपने ऐसा क्यों किया? आपने लेफ्टिनेंट रणविजय सिंह की कहानी को क्यों कुरेदा? इस प्रश्न का उत्तर ये है कि संभवतः जो आकृति तारा सिंह को वहां सीमा पर दिखी थी वो आप ही थे। आप ही ने वीर सिंह की हत्या की। जी नहीं, वो मैं नहीं था। मैं तो बस दरअसल तारा का बहुत एहसान है मुझ पर। एक बार रसोई में उबलते हुए तेल की कढ़ाई मुझ पर गिरने वाली थी, तब किसी ने अपनी जान पर खेल कर मेरी जान बचाई थी और मैं इसके एहसान का बदला चुकाना चाहता था। रणवीर और मेरे रिश्ते बहुत अच्छे थे। वो अपनी हर कविता और कहानी मुझे सुनाया करता था सर। उसके मरने के बाद उसकी सभी कविताएं और कहानियां मैंने उसकी याद के तौर पर अपने बॉक्स में संभाल के रखी थी। और उसका इस्तेमाल करके आप एक दोषी को निर्दोष साबित करना चाहते थे। इसका मतलब जो रणविजय बनकर आया था वो भी? जी हाँ, वो मैं ही था। और मिस्टर पाठक को जो रणविजय दिखाई दिया था वो भी मैं ही था सर। और ब्रिगेडियर साहब को वायरलेस भी मैंने ही किया। और वो गाना? मैंने ही सूबेदार राठी के मोबाइल की रिंगटोन चेंज की थी सर, क्योंकि मैं सबको यकीन दिलाना चाहता था कि कैप्टन रणविजय मरने के बाद भी जिंदा है। लोग इस सच को माने और उसकी कही गई बात पर भरोसा करें ताकि तारा को बरी किया जा सके। अब तो ये शिकंजा और भी कस गया। जैसे लेफ्टिनेंट रणविजय की मिस्ट्री सॉल्व होगी, ये केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया हो। ये अब तक सॉल्व नहीं हुआ मेजर को। आप भूल रहे हैं कि वो सफेद आकृति जो तारा सिंह को दिखाई दी थी सीमा पर, उस प्रश्न का अभी तक उत्तर मिला नहीं। तो हम इसे एक सफेद झूठ का नाम दे सकते हैं। जो तारा ने अपने बचाव में रचा था। नहीं सर, वहां सच में कोई था। मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खा के कहता हूँ। Does the defense think? सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप किसी निर्णय पर पहुंचे उससे पहले मैं एक बार जाकर घटनास्थल की छानबीन करना चाहूँ। वारदात के दिन से वीर सिंह की राइफल का बेयोनेट वो मिसिंग है, लापता है। मुझे लगता है कि उस मिसिंग बेयोनेट का इस केस से लेना देना है। कोर्ट मार्शल डिफेंस को इजाजत देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड नाउ एंड विल रीअसेंबल टुमारो मॉर्निंग एट 1000 hours. Dismissed. तुम और वीर किसी आउटपोस्ट पे थे? जी सर, एग्जैक्टली यही जगह। और वो धुंधली आकृति तुम्हें वहां उस ओर दिखी? जी सर। तो फिर वहां तुम गए और कितने समय तक उस तरफ चले? सर, यही कोई लगभग 5 मिनट। देखते। जी। पांच मिनट। तुम लगभग उस दिन यहाँ पहुंचे थे, आउटपोस्ट से जब आए थे। और जब यहाँ पहुंचे तो क्या आसपास कोई नहीं था? कोई नहीं दिखा तुम्हें? जी। फिर कुछ देर रुके भी थे, फिर क्या हुआ? और उस दिन तुम दौड़ कर गए थे वापस। चलो, बेहतर। और फिर तुमने वीर की लाश को यहाँ पाया, उसे गोली लगी हुई। तो वो आकृति तुम्हें फिर से दिखाई दी? हाँ सर।
लेकिन वो अचानक से गायब होगी सर, और मुझे लगता है वो रणविजय ही था। पर तो खून लगा हुआ है किसी का, जरा देखो कहीं ये वही बेयोनेट तो नहीं जो वीर की राइफल में लगा था। सही कहा सर आप, ये INSAS राइफल का डैगर है जो सर वीर के हाथ में था। लेकिन वीर के शरीर पर तो कोई चाकू का घाव था नहीं, तो फिर ये लहू किसका लगा है? हो सकता है वो तीसरे व्यक्ति का, हो सकता है वीर ने उस पर वार किया। खाई में किसी की लाश पड़ी है। किसकी लाश? ऊपर लाओ इसे। Remove the hood. लगता है ये लहरी का डेप्यूटी कमांडर समीर मलिक है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी इसे ढूंढ रही थी। सर, उस मृत शरीर की शिनाख्त हो चुकी है पूरी तरह, और अब ये 100% प्रमाणित हो चुका है कि वो शव समीर मलिक का ही था। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि समीर मलिक की हत्या किसी तीव्र धारदार वस्तु से की गई है, जैसे कि वीर सिंह के राइफल के आगे की चाकू, उसका बेयोनेट। और फॉरेंसिक रिपोर्ट ये कहती है कि वीर सिंह के राइफल का बेयोनेट जो कल रात घटनास्थल से प्राप्त हुआ, उस पर भी समीर मलिक के ही लहू के अंश पाए गए। सर, मैं डिफेंस को याद दिलाना चाहूंगा कि यहाँ समीर मलिक मर्डर केस का ट्रायल नहीं बल्कि तारा सिंह का कोर्ट मार्शल चल रहा है। हाँ, लेकिन दोनों केसेस जुड़े हुए हैं मेजर गुप्ता। सर, आपको याद होगा कि आरंभ से ही तारा ये कह रहा है कि उसने उस रात सीमा पर सफेद रंग की आकृति देखी। वो सफेद रंग की आकृति और कोई नहीं, समीर मलिक ही था। सफेद हेलमेट, सफेद पोशाक और सफेद बूट्स में स्वयं को छिपाया हुआ था उसने। उस रात कोहरे का लाभ उठाकर सुरक्षा कर्मियों की आंखों में धूल झोंक वो सीमा पार करने में कामयाब भी हो गया। इतने में तारा को कुछ संदेह हुआ और वो उसोर गया। कि नाइट लेंस होने के बावजूद दृष्टि केवल 30 मीटर से ज्यादा नहीं। इसी का फायदा उठाते हुए समीर मलिक अपना रास्ता बदला और आउटपोस्ट के करीब पहुंच गया, जहां वीर अकेला था। रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। कोई हरकत मत करना, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। समीर मलिक वहीं पर नीचे खाई में गिर गया था, जहां से उसका शव प्राप्त किया गया। तो अब यह प्रमाणित हो चुका है कि तारा सिंह निर्दोष है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि तारा सिंह को इसका सम्मान, इसकी वर्दी और इसकी ड्यूटी लौटा दी जाए।
मुझे तो मिस्टर पाठक की दलील कन्विंसिंग लगती है। एंड सो डू आई। कोर्ट मार्शल, लांस नायक तारा सिंह को पर लगे मर्डर चार्जेस से रिलीव करती है और उसे फौरन ड्यूटी ज्वाइन करने का हुक्म देती है। द कोर्ट मार्शल इज डिसमिस्ड। केडी साहब, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। एंड लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये सीक्रेट केस आपको किसने बताया? हाँ, दैट इज क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन मेजर गुप्ता। अब आप कह रहे हैं कि आपको अंदाजा है, लेकिन आपने ये बात फिर कोर्ट मार्शल वाले दिन क्यों नहीं कही? बोलिए मिस्टर पाठक, कौन है वो जासूस? ये बात तो केवल मैं जानता हूं और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं मिस्टर पाठक, एक ब्रिगेडियर पर। जी नहीं, क्षमा करें ब्रिगेडियर साहब, आप पर कतई उंगली नहीं उठा रहा। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि वो जो व्यक्ति पठानी लिबास में मुझसे भेंट करने आया था, वो उसकी कुछ विशेष आदतें थी। बार बार अपने कान को छेड़ना, बार बार अपनी पलकें झपकना, ये आदतें आप में भी है। और जो आफ्टर शेव आप लगाते हैं, संयोगवश उसने भी वही आफ्टर शेव लगाया था। अब सोचने वाली बात यह है कि उस पठान की दाढ़ी थी। जब दाढ़ी है तो कोई आफ्टर शेव क्यों लगाएगा ब्रिगेडियर साहब? यस मिस्टर पाठक, यू आर रियली अ जीनियस। थैंक यू। वो मैं ही था उस डिस्गाइज में। थैंक गॉड आपने मुझे निराश नहीं किया। मैं तो बस अपने देश की और आर्मी की इज्जत और इंटीग्रिटी बचाना चाहता था। लेकिन प्लीज इस बात को अब राजी रखिएगा। कौन सा राज? लेफ्टिनेंट रणविजय की रिंगटोन है।